हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो पिछले क्लासेस में हम लोग नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्कस किए थे और उसके टाइप्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस किए थे। आज हम लोग वर्ब्स को पहचानेंगे। तो वर्ब्स क्या होता है? एक सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो होता है हमारा वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पे ही क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है। तो प्लेइंग मेरा वर्ब होगा। आई एम रीडिंग अ बुक। तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम बुक रीड कर रहे हैं। तो रीडिंग मेरा वर्ब होगा। अब वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स। तो आज हम लोग वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये सारे वर्ब्स को हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ये इंग्लिश क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होता है? रेगुलर वर्ब्स का मतलब है कि जो भी वर्ब है उसका सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हम लोग उसका सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल उसमें सफिक्स ईडी लगा के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। सबसे पहला एग्जाम्पल है डांस। डांस का सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है उसमें हम लोग सफिक्स लगाए हैं ईडी, और यहाँ भी सफिक्स लगाए हैं ईडी। तो ये जो रेगुलर वर्ब्स है वो कैसे फॉर्म हुआ? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो उसका ईडी लगा के फॉर्म हुआ। सेकेंड है कॉल, कॉल्ड और कॉल्ड। थर्ड कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड। फोर्थ है क्लोज, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। तो रेगुलर वर्ब्स में क्या है? सफिक्स ईडी हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है? इरेगुलर वर्ब्स का मतलब है जहां पे सिंपल पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल बिना ईडी के फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 में क्या है? ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन। तो यहाँ हम लोग ईडी ऐड नहीं किए हैं, ईडी के अलावा जो सफिक्स है हम लोग वो ऐड किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, गो, वेंट और गॉन। थर्ड, डू, डिड एंड डन। फोर्थ, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का मतलब क्या होता है? इसमें सफिक्स ईडी लगता है और इसमें ईडी के अलावा हम लोग सारे सफिक्सेस को यूज कर सकते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करता है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं करता। यहाँ पे सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड व्हाट। पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर होगा वो क्या काम कर रहा है, फिर होगा वो क्या किस तरीके का काम कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, उसको क्या पसंद आ रहा है वो, या फिर क्या लिखने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है वी लाइक्ड द मैच। तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक्ड हो गया हमारा वर्ब, वी लाइक्ड व्हाट, हम लोग को क्या पसंद आ रहा है? मैच। तो यहाँ पे मेरे पास मेरे व्हाट का आंसर है, तो ये जो लाइक्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएगा। सेकेंड है आई स्टॉप्ड द कार। आई है सब्जेक्ट, स्टॉप्ड है वर्ब, और हम क्या स्टॉप किए हैं? द कार। तो मेरे पास मेरे व्हाट का आंसर है, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स। सेकंड आ जाते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में। आई वॉज स्लीपिंग। तो आई मेरा सब्जेक्ट है, स्लीपिंग हो गया मेरा वर्ब। तो यहाँ व्हाट का आंसर है आई वॉज स्लीपिंग व्हाट, व्हाट का आंसर नहीं है, तो ये हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है। सेकेंड है द कार स्टॉप्ड। तो यहाँ पे द कार मेरा सब्जेक्ट है और स्टॉप्ड है मेरा वर्ब। द कार स्टॉप्ड व्हाट, तो फिर व्हाट का आंसर नहीं है, तो ये हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में आ जाएगा। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है? ये हम लोगों को सब्जेक्ट का ओपिनियन, इमोशंस, कंडीशन या फिर स्टेट बताता है। और डायनामिक वर्ब्स क्या है? ये हम लोग को वो एक्शन बताता है जो सब्जेक्ट कैरी आउट कर रहा है। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि स्टेटिव वर्ब्स में हम लोग कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते हैं और डायनामिक वर्ब्स में हम लोग आईएनजी यूज कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है। जैक अपीयर्स टू बी टायर्ड। तो यहाँ अपीयर्स मेरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि जैक थका हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे उसका स्टेट, कंडीशन, ओपिनियन जो भी है सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ अपीयर्स मेरा क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब। यहाँ पे क्या है? शी इज अपियरिंग ऑन टीवी शो। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट एक्शन क्या कैरी आउट कर रहा है वो टीवी शो में अपियर कर रही है। तो अपियरिंग मेरा डायनामिक वर्ब होगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। तो यहाँ पे हैव मेरा स्टेटिव वर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कि मेरे पास एक कार है, और यहाँ क्या है? आई एम हैविंग अ गुड टाइम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो एक्शन कैरी आउट कर रहा है यहाँ पे वो वर्ब बता रहा है। तो हैविंग मेरा क्या होगा? डायनामिक वर्ब्स। थर्ड है ही इज इमेच्योर।
तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वो इमेच्योर है, तो यहाँ पे उसका कंडीशन बता रहा है, उसका इमोशन बता रहा है कि वो कितना इमेच्योर है। तो इमेच्योर मेरा स्टेटिव वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे ही इज बीइंग इमेच्योर, तो बीइंग मेरा क्या होगा, डायनामिक वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट क्या एक्शन कैरी आउट कर रहा है कि वो इमेच्योर हो रहा है, तो ही इज बीइंग मेरा क्या हो जाएगा, डायनामिक वर्ब्स। एक चीज और ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आई एम नॉट बिलीविंग यू, हम लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट बिलीव यू। तो हम लोग स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आईएनजी यूज नहीं होता है, और यहाँ पे क्या है, आईएनजी यूज हम लोग करते हैं। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को हम लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है, ये हम लोगों को सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे कि मैक्स इज एक्साइटेड, तो मैक्स मेरा सब्जेक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्साइटेड, तो ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ कौन रहा है, इज, तो इज मेरा लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, द स्ट्यू टेस्टेड गुड, तो द स्ट्यू मेरा सब्जेक्ट है और गुड हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, टेस्टेड, तो टेस्टेड हो जाएगा मेरा लिंकिंग वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल, द डॉग बिकेम एक्साइटेड, तो यहाँ द डॉग है मेरा सब्जेक्ट, एक्साइटेड हो गया है कॉम्प्लीमेंट, तो बिकम मेरा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। सेकेंड हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोग को वर्ब का टेंस बताता है कि वो पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हर्ष इज कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट के बारे में क्या टेंस बता रहा है कि इज मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है कि वो पार्टी में आएगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो मेन वर्ब के पहले आता है उसको हेल्प करने के लिए। ही इज टॉकिंग टू एलिस, तो इज मेरा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा कि वो एलिस से बात कर रहा था। आई वॉज रीडिंग ए नोवेल, तो यहाँ रीडिंग मेरा मेन वर्ब है, तो वॉज मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये हम लोगों को वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले आया है और ये टेंस बता रहा है कि हम नोवेल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स का डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है मॉडल एंड फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि मॉडल और फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। मॉडल वर्ब्स क्या होता है, ये हम लोग को वर्ब्स का नेसेसिटी या पॉसिबिलिटी बताता है। और फ्रेजल वर्ब्स क्या है, इसमें हम लोग एडवर्ब्स और प्रीपोजिशंस को जोड़ के टू वर्ड का वर्ब्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पुल आउट, ठीक है, मेकअप, तो ये सब हो गया हमारा फ्रेजल वर्ब्स। लेकिन उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप लोग लेकिन हमारे साथ बने रहिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।